पुनर्जन्म के बाद मुझे शक है कि मेरा पूरा परिवार भी पुनर्जन्म ले चुका है। ऐसा लगता है कि वे जानते हैं कि वह विमान दुर्घटना जिसने मुझे हजारों टुकड़ों में बिखेर दिया था, वह कोई दुर्घटना नहीं थी। वे यह भी जानते हैं कि वह दत्तक पुत्र जिसे वे प्यार करते थे और जिसकी पूजा करते थे, भविष्य में उनसे सारा भाग्य छीन लेगा और अंत में उन्हें किसी अनाथालय या सड़क पर मरने के लिए छोड़ देगा। आज तक उन्हें एहसास हुआ कि मैं, जिसे उन्होंने कभी महत्व नहीं दिया, हमेशा इस टूटे हुए परिवार को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। इस समय उन्हें अचानक एहसास हुआ कि आज वही दिन है जब वे मुझे जियो परिवार से बाहर निकाल रहे थे। स्वर्ग ने उन्हें फिर से शुरुआत करने का मौका दिया है। इस बार भले ही उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, वे मुझे कभी नहीं जाने देंगे। दरवाजे की घंटी बजती है। मैं बाहर खड़ा हूं, पूरी तरह भीगा हुआ हूं। मेरे बालों से पानी टपक रहा है। जो दरवाजा खोलता है वह मेरे पिता हैं। मैं सहज रूप से अपना शरीर सिकोड़ लेता हूं। मुझे लगा कि वे मुझे डांटेंगे, लेकिन वह उम्मीद के विपरीत कोई डांट नहीं मिली। मेरे पिता मुझे देखते हैं और उनकी आंखों में ऐसी गर्माहट दिखती है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। कांपते हाथों से वे मुझे एक तौलिया देते हैं और उनकी आवाज रूंधी हुई है, बेटा जल्दी पहुंच लो, बीमार पड़ जाओगे। मैं स्तब्ध रह जाता हूं। अपने पिछले जीवन में इस आदमी द्वारा मुझसे कहे गए आखिरी शब्द थे, तुम जो उपनाम के लायक नहीं हो। अब वे मुझसे लगभग विनम्र स्वर में बात कर रहे हैं। अंदर आओ, बैठो। मेरे पिता मुझे डाइनिंग रूम में ले जाते हैं और मुझे मुख्य सीट पर बैठने के लिए कहते हैं। वह सीट हमेशा हियन चेन के लिए आरक्षित थी। जैसे ही मैं बैठता हूं, हियन चेन सीढ़ियों से नीचे आता है। मुझे देखते ही उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है। जियो युआन, तुमने कालीन गीला कर दिया है। यह फारस से मंगाया गया है। इसकी एक पीस की कीमत 30 लाख है। उसका लहजा उकसावे से भरा है। उसे उम्मीद है कि मेरे पिता नाराज होंगे और मुझे बाहर निकाल देंगे। हालांकि अगले ही पल हियन चेन के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। कौन मारता है? यह मेरी बहन शियावान है। तुम कौन होते हो मेरे भाई को कुछ भी बोलने वाले? मेरी बहन की आवाज स्टील की तरह ठंडी है, उस विनम्रता से बिल्कुल अलग जो वह पहले जियान चेन के सामने दिखाती थी। हियन चेन अपना गाल पकड़ लेता है। क्या तुम पागल हो? तुम उसके लिए मुझे मार रही हो? मैं पागल नहीं हूं, मैंने बस तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है। मेरी बहन मेरी तरफ मुड़ती है और मुझे देखते ही उसकी आंखों में अपराध बोध और दर्द दिखाई देता है। जियो युआन, मुझे माफ कर दो। मैं पहले अंधी थी। मैं सोफे पर कठोर बैठा हूं। यह सब बहुत अजीब है। मेरे पिछले जीवन में आज एक प्रोजेक्ट में गलती के कारण मेरे पिता ने मुझे सार्वजनिक रूप से 10 से ज्यादा बार थप्पड़ मारे थे। मेरी बहन ने बेरुखी से देखा था और हियन चेन ने जश्न मनाया था। अंत में उन्होंने मुझे बिना एक पैसा दिए घर से बाहर निकाल दिया था और मैं गलियों में भटक रहा था। लेकिन अब पूरी पटकथा उलट गई है। मेरी मां रसोई से एक कटोरा गरम सूप लेकर आती है और उसे सावधानी से मेरे सामने रखती हैं। जियो युआन, गरम होने के लिए थोड़ा अदरक का सूप पियो। ये सब तुम्हारे पसंदीदा व्यंजन हैं। मैंने खास तुम्हारे लिए बनाए हैं। मैं कटोरे में रखे भोजन को देखता हूं और मेरा दिल एक झटके से कांप उठता है। ये वही व्यंजन है जो मुझे मेरे पिछले जीवन में पसंद थे, लेकिन मैं उन्हें इस घर में कभी नहीं खा पाया। आप लोग। मैं अपना सिर उठाता हूं और कमरे में मौजूद हर व्यक्ति को देखता हूं। अब आप कौन सा खेल खेलना चाहते हैं? मेरे पिता की आंखें लाल हो जाती हैं। जियो युआन, हर उस चीज के लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन आज से सब कुछ अलग होगा। अलग? मैं ठंडी हंसी हंसता हूं। क्या तुम मुझे किसी और तरीके से प्रताड़ित करना चाहते हो? पहले मुझे उम्मीद देना और फिर उसे जोर से कुचल देना, ऐसा नहीं है? जियो युआन, हम पर भरोसा करो। हम सच में तुम्हारे साथ अच्छे रहना चाहते हैं। मैं सतर्क होकर खड़ा हो जाता हूं। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उस पल मेरे पिता अचानक घुटनों के बल बैठ जाते हैं। जियो समूह के अध्यक्ष स्वयं मेरे सामने घुटने टेक देते हैं। जियो युआन, पापा तुमसे भीख मांगते हैं कि तुम मत जाओ।
मुझे एक मौका दो, तुम्हें मुआवजा देने का एक मौका। मुझे मुआवजा देने का मौका? मैं अपने पिता को घुटनों के बल देख रहा हूं। मेरा दिमाग सुन्न है। यह आदमी जिसने पिछले जीवन में जब मुझे घर से बाहर निकाला था तब अपनी पलकें भी नहीं झपकाई थीं, अब वह मेरे सामने घुटनों के बल है। आखिर चल क्या रहा है? मैं अपने पिता को उठने में मदद नहीं करता, बस उन्हें ठंडी नजरों से देखता हूं। क्या तुम लोगों ने अभिनय करना पूरा कर लिया? मेरे पिता अपना सिर उठाते हैं, उनकी आंखें खून से भरी हुई हैं। ज्यो युआन, पापा अभिनय नहीं कर रहे हैं। आज से जियान चेन साइड विंग में शिफ्ट हो जाएगा। तुम्हारा कमरा, मैंने इसे फिर से वैसे ही सजाया है जैसा यह तब था जब तुम 10 साल के थे। तुम्हारा पसंदीदा 10 साल। वह दौर जब मुझे नजरअंदाज नहीं किया जाता था। वह कमरा बाद में हियन चेन का प्ले रूम बन गया था। इसके अलावा कंपनी का अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट। मैंने फैसला किया है कि तुम इसका नेतृत्व करोगे। मेरे पिता जेब से एक दस्तावेज निकालते हैं। यह पावर ऑफ अटॉर्नी है। अब से तुम्हें कंपनी के 3% संसाधनों को जुटाने का अधिकार है। मैं कांपते हाथों से दस्तावेज लेता हूं। पिछले जीवन में यह प्रोजेक्ट हियन चेन के लिए सफलता की सीढ़ी था। इसके साथ उसने जियो कॉरपोरेशन में अपनी जगह पक्की कर ली और मुझे तो मीटिंग में शामिल होने का अधिकार भी नहीं था। जियान चेन चिल्लाता है, पापा क्या आप पागल हो गए हैं? वह क्या कर सकता है? यह प्रोजेक्ट अगले 5 वर्षों के लिए कंपनी की योजना को प्रभावित करता है। चुप रहो। पिता ने जियान चेन की ओर देखा। कल तुम साइड विंग में शिफ्ट हो जाओगे। मुख्य इमारत के सभी कमरे जियो युआन के लिए हैं। किस अधिकार से? जियान चेन दहाड़ा। मैं 10 साल से इस परिवार में हूं और आप मुझे ऐसे बाहर निकाल रहे हैं। मेरी बहन रो पड़ी। क्योंकि तुम एक अजनबी हो और वह जियो का खून है। यह वाक्य हियन चेन के दिल में एक चाकू की तरह ढस गया। उसने मुझे घूर कर देखा। उसकी आंखों में नफरत लगभग छलक रही थी। रात के खाने के दौरान मेरी मां मुझे लगातार खाना परोसती रही। सब कुछ मेरे पसंदीदा थे। खट्टी मीठी पसलियां, स्टीम्ड फिश, हर डिश को बिल्कुल मेरी पसंद याद थी। जियो युआन, और खाओ, देखो तुम कितने दुबले हो गए हो। मेरी मां की आंखें फिर लाल हो गईं। सब मेरी गलती है। पहले मैंने तुम्हारा ख्याल ठीक से नहीं रखा। मैं यांत्रिक रूप से खा रहा था, लेकिन अपने दिमाग में उनकी मंशा का हिसाब लगा रहा था। बिना किसी कारण के कोई सद्भावना नहीं होती। यह असंभव था कि जियो परिवार अचानक पछतावा महसूस करने लगे। रात के खाने के बाद मैं अपने कमरे में वापस गया। दरवाजा खोलने पर मैं हैरान रह गया। कमरा वाकई वैसा ही हो गया था जैसा तब था जब मैं 10 साल का था। नीली दीवारें, मेरी पसंदीदा किताबों से भरी अलमारियां और डेस्क पर वो पेन जिसे मैं सबसे ज्यादा संजोता था। उस पेन को हियन चेन ने तोड़ दिया था। मुझे लगा था कि मैं इसे कभी वापस नहीं पा सकूंगा। मैं डेस्क के पास गया और इसे उठा लिया। मुझे पता चला कि यह एक बिल्कुल नया पेन था, जो बिल्कुल वैसा ही दिखता था। क्या तुम्हें यह पसंद आया? मेरे पीछे मेरी बहन की आवाज सुनाई दी। मैं मुड़ा और उसे एक ब्लैक कार्ड और चाबियों का गुच्छा पकड़े देखा। यह तुम्हारे लिए है। मेरी बहन ने चीजों को मेज पर रख दिया। ब्लैक कार्ड की कोई सीमा नहीं है। कार सबसे नया सुपर स्पोर्ट मॉडल है। क्या तुम हमेशा यही नहीं चाहते थे? तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? मैं मेरी बहन की आंखों में घूरता रहा। मेरी बहन कुछ सेकंड तक चुप रही और अचानक उसने मुझे गले लगा लिया। जियो युआन, मैं बस चाहती हूं कि तुम अच्छे से रहो। उसका शरीर कांप रहा था। उसकी आवाज रोने के कारण रुकी हुई थी। वह अनियंत्रित भावना बनावटी नहीं लग रही थी। मैंने उसे दूर धकेल दिया। कल मैं शिफ्ट हो जाऊंगा। मुझे जियो परिवार के बारे में कुछ भी परवाह नहीं है। नहीं। मेरी बहन ने अचानक मेरा हाथ भयानक ताकत से पकड़ लिया। तुम नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं। उसकी प्रतिक्रिया बहुत तीव्र थी, इतनी तीव्र कि यह सामान्य नहीं थी। तभी नीचे से एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। मैं नीचे भागा और देखा कि जियान चेन फर्श पर है, जिसे मेरे पिता ने प्रोजेक्ट का प्लान हाथ में लेकर पकड़ा हुआ है। तुम्हारा क्या इरादा है? मेरे पिता की आवाज लोहे की तरह ठंडी थी। जियान चेन संघर्ष कर रहा था। मैं बस यह देखना चाहता था कि उसने क्या लिखा है। आप ये प्रोजेक्ट उसे क्यों दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं? तुम इसके लायक नहीं हो।
मेरे पिता ने एक एक शब्द करके कहा, आज से परिवार में तुम्हारे सभी विशेषाधिकार रद्द कर दिए गए हैं। जियान चेन फर्श पर गिर गया और मुझे नफरत से देखने लगा। उस पल मुझे अचानक समझ में आया, यह नाटक मेरे लिए नहीं था। वे वास्तव में जियान चेन पर हमला कर रहे हैं, लेकिन क्यों? अगली सुबह मुझे दरवाजे पर दस्तक से जगाया गया। जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरी बहन वहां थी, जिसके पीछे उपहार के बक्सों के साथ नौकरों की एक कतार थी। आज तुम्हारा जन्मदिन है। मैं स्तब्ध रह गया। आज मेरा 25वां जन्मदिन है। पिछले जीवन में पूरा परिवार हियन चेन के साथ जश्न मनाता था। उसे एक छोटा प्रोजेक्ट मिला था। किसी को याद नहीं था कि मेरा जन्मदिन भी है। यह सब तुम्हारे लिए है। मेरी बहन ने नौकरों को उपहार कमरे में ले जाने का इशारा किया और साथ ही यह भी, उसने मुझे एक फाइल थमा दी। मैंने इसे खोला। अंदर ढेर सारी संपत्ति के दस्तावेज और वाहन प्रमाण पत्र थे, जो सब मेरे नाम पर ट्रांसफर कर दिए गए थे। मेरी बहन के नाम पर जो विला, दुकानें और लग्जरी कारें थीं, वे अब तुम्हारी हैं। इसके अलावा मैं तुम्हें कंपनी के अपने 10% शेयर भी ट्रांसफर कर रही हूं। मैंने ठंडी उंगलियों से उन दस्तावेजों को देखा। इन सभी संपत्तियों की कुल कीमत कम से कम 100 करोड़ 1 अरब थी। क्या तुम पागल हो? मैं पागल नहीं हूं। मेरी बहन की आंखें लाल थीं। जियो युआन, मैं पहले अंधी थी, अब मैं तुम्हें मुआवजा देना चाहती हूं। मैंने दस्तावेजों को वापस धकेल दिया। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैंने कहा था कि मैं चला जाऊंगा। मेरी बहन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। क्या तुम सच में जा रहे हो? मैंने सामान पैक करना शुरू कर दिया। हां, मेरे लिए जियो परिवार का भी घर नहीं था। जियो युआन, मेरी बहन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अगर तुम चले गए तो हमारा क्या होगा? मैंने उसे दूर धकेल दिया। तुम्हारे पास जियान चेन है, मेरे जैसे की कमी नहीं है। हमें जियान चेन नहीं चाहिए। हमारे पास सिर्फ तुम हो, बस तुम जीवित रहो। जीवित रहना। मेरा चेहरा बिगड़ गया। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, मेरे पिता और मां दौड़ते हुए अंदर आए। जियो युआन, तुम कहां जा रहे हो? मेरे हाथ में सूटकेस देखकर मेरे पिता का चेहरा पीला पड़ गया। मैंने शांति से कहा, मैं जियो परिवार से जा रहा हूं। कानून के अनुसार जो मेरा है उसे बांट दो। आज से हम शांति में हैं। नहीं जियो युआन, मां तुमसे विनती करती है, मत जाओ। मुझे छोड़ो। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। मेरी मां ने मुझे कसकर पकड़ रखा था। आंसू रुक नहीं रहे थे। मां गलत थी। पहले मैं अंधी थी। तुम मुझे मार सकते हो या अपमानित कर सकते हो, लेकिन कृपया मत जाओ। मैंने उन्हें ठंडी मुस्कान के साथ देखा। वे अभिनय कर रहे हैं, पीड़ा का एक नाटक। यह अभिनय नहीं है। जो युआन, अगर तुम चले गए तो वाकई कुछ बुरा होगा। मैंने उनकी आंखों में घूर कर देखा। सच में मेरी बहन ने अपना मुंह खोला, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। उनकी आंखें डर से भरी थीं। वह डर जो वाकई रोंगटे खड़े कर देता था। अगर तुम बोल नहीं सकते तो दिखावा मत करो। मैंने सूटकेस उठाया और दरवाजे की तरफ चल दिया। अगले ही पल मेरे पिता, मेरी मां और मेरी बहन तीनों एक साथ मेरे सामने घुटने टेक गए। जो युआन, हम आपसे विनती करते हैं, मत जाओ। मेरे पिता की आवाज कांप रही थी। अचानक बाहर बारिश होने लगी। वे प्रवेश द्वार पर घुटने टेके हुए थे। बारिश उनके कपड़े भिगो रही थी, लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ। मैं बरामदे के नीचे खड़ा था। बारिश में घुटने टेके उन तीनों को मिश्रित भावनाओं के साथ देख रहा था। ऊपर जियान चेन खिड़की के पास खड़ा दृश्य देख रहा था। उसका चेहरा डरावने तरीके से मुड़ गया था। उसने सोचा था कि आज वह मुझे घर से बाहर निकलते हुए देखेगा, लेकिन उसने पूरे परिवार को बारिश में मेरे सामने घुटने टेकते हुए देखा, मुझसे रुकने की विनती करते हुए। इस दुनिया में क्या हो रहा है? मैंने अपने हाथ में सूटकेस को जोर से पकड़ा, बारिश में घुटने टेके उन तीनों को देखा और अचानक मैंने बोला, तुम लोग कुछ जानते हो, है ना? मेरे पिता कांप गए और अपना सिर उठाया। उनकी आंखें दहशत से भरी थीं। उस पल मैंने पुष्टि कर ली। वे वास्तव में कुछ ऐसा जानते थे जो मुझे पता नहीं था, और वह चीज मेरे जीवन से संबंधित थी। अंत में मैं रुक गया, दिल की कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं पता लगाना चाहता था कि वे क्या छिपा रहे हैं। अगले कुछ दिनों में
मेरे प्रति मेरे परिवार का व्यवहार अविश्वसनीय रूप से अच्छा रहा। मेरे पिता मुझे हर दिन काम पर ले जाते थे। मेरी मां मेरे लिए हर तरह के व्यंजन बनाती थी। मेरी बहन एक पल के लिए भी मुझसे दूर नहीं होती थी, यहां तक कि जब मैं बाथरूम जाता था तो वह दरवाजे पर इंतजार करती थी। इस दम घोंटू ध्यान ने मुझे असहज महसूस कराया और हियन चेन पूरी तरह से हाशिए पर चला गया था। वह साइड विंग में उस अंधेरे और नम कमरे में चला गया जो पहले नौकरों के लिए था। खाने की मेज पर उसकी जगह नहीं बची थी। कंपनी में उसका ऑफिस ले लिया गया। उसके सभी प्रोजेक्ट्स रद्द कर दिए गए। स्वर्ग के बेटे से पारदर्शी बनने तक बस कुछ ही दिन लगे। मैंने सोचा था कि हियन चेन शांत हो जाएगा। उस दोपहर ऑफिस में प्रोजेक्ट के दस्तावेजों को व्यवस्थित करते समय मैंने गलती से गलियारे में किसी को फोन पर बात करते हुए सुना। यह हियन चेन की आवाज थी। निदेशक, जो कॉरपोरेशन के विदेशी प्रोजेक्ट की बोली के दस्तावेज, मैं उन्हें प्राप्त कर सकता हूं। जियान चेन ने आवाज धीमी कर दी। मुझे लाभ का 30% और आपकी कंपनी के 5% शेयर चाहिए। मैंने जो काम कर रहा था उसे रोक दिया और दबे पांव दरवाजे के पास गया। शांत रहो। वह बेकार जियो युआन प्रोजेक्ट प्रबंधन के बारे में कुछ नहीं जानता। बोली के दस्तावेज मेरी पिछली टीम द्वारा बनाए गए थे। मैं उन्हें आंखें बंद करके प्राप्त कर सकता हूं। जियान चेन ने व्यंग्य से हंसा। तो आप दस्तावेज बोली के लिए ले जाएं। जियो कॉरपोरेशन निश्चित रूप से हार जाएगा। जब वे यह प्रोजेक्ट खो देंगे तो जियो परिवार के वे बूढ़े जियो युआन पर दोष मढ़ देंगे। जियान चेन की आवाज बुराई से भरी थी। मैं उसे बर्बाद कर दूंगा ताकि जियो परिवार देख सके कौन वास्तव में सक्षम है। मैंने मुट्ठी भींच ली। मेरे पिछले जीवन में यही प्रोजेक्ट था। हियन चेन ने दस्तावेज चुराए, उन्हें प्रतियोगियों को बेच दिया और फिर मुझ पर दोष मढ़ दिया। मुझे जेल भेज दिया गया। जियो परिवार ने इस प्रोजेक्ट के लिए अरबों खो दिए। तब से वे कभी उभर नहीं पाए। पता चला कि इतिहास खुद को दोहराने वाला था। मैं बाहर भागने ही वाला था कि मेरा फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। यह मेरे पिता का एक मैसेज था। आवेगी मत बनो, सब कुछ नियंत्रण में है। मैं स्तब्ध रह गया। मेरे पिता को कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? उन्हें कैसे पता चला कि हियन चेन फोन पर बात कर रहा है? मैंने ऑफिस के उस कोने की तरफ देखा जहां एक छिपा हुआ सीसीटीवी कैमरा था। क्या मेरे पिता हर समय हियन चेन पर नजर रखे हुए थे? मैंने अपने संदेहों को दबा दिया और दिखावा किया कि कुछ नहीं हुआ। मैं वापस ऑफिस आया और काम करना जारी रखा। रात को घर पहुंचने पर मेरे पिता और मेरी बहन स्टडी रूम में कुछ बहस कर रहे थे। अंदर जाने के लिए मैंने दरवाजा धक्का दिया और दोनों ने एक साथ मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में घबराहट की एक चमक थी। जियो युआन, तुम बिना दस्तक दिए क्यों अंदर आए? मेरी बहन ने कहा, जबकि उसने जल्दी से मेज पर रखे दस्तावेज छिपा लिए। मैंने दस्तावेज का एक कोना देखा जिस पर लिखा था जियान चेन की गतिविधियों की निगरानी रिपोर्ट। क्या तुम जियान चेन पर नजर रख रहे हो? मैंने सीधे पूछा। मेरे पिता कुछ सेकंड चुप रहे। उन्होंने सिर हिलाया। हां। क्यों? वह तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। मेरे पिता ने मुझे एक जटिल नजर से देखा। जियो युआन, जियान चेन बहुत अधिक साजिशों वाला व्यक्ति है। हमें उस पर लगातार नजर रखनी होगी। हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दे सकते। तुम्हें कैसे पता कि वह मुझे चोट पहुंचाएगा? मैंने जोर दिया। आप लोग वास्तव में क्या जानते हैं? मेरी बहन और पिता ने एक दूसरे को देखा। यह स्पष्ट रूप से बात करनी चाहिए। जियो युआन, कुछ चीजें हैं जो हम अभी तुम्हें नहीं बता सकते, लेकिन तुम्हें हम पर भरोसा करना चाहिए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह तुम्हारी रक्षा के लिए है। मैंने उन्हें घूर कर देखा और अचानक कहा, जियान चेन ने आज ली ग्रुप से संपर्क किया। वह बोली चुराना चाहता है और उसे प्रतियोगिता को बेचना चाहता है। मेरे पिता और मेरी बहन के चेहरों पर आश्चर्य नहीं था, बल्कि हमें पहले से पता था जैसी अभिव्यक्ति थी। आप लोगों को पहले से पता था, मैंने कहा। मेरे पिता ने स्वीकार किया। हां, न केवल हमें पता है बल्कि हम उसके हर अगले कदम को भी जानते हैं। मैंने गहरी सांस ली। वे न केवल जियान चेन पर नजर रख रहे हैं, बल्कि उन्हें उन योजनाओं के बारे में भी पूरी जानकारी है जिन्हें उसने अभी तक अंजाम नहीं दिया है।
यह बहुत अजीब है, जब तक कि वे इसे एक बार पहले न जी चुके हों। मेरे दिमाग में एक बेतुका विचार आया, क्या वे भी पुनर्जन्म ले चुके हैं? जियो युआन, तुम्हें बस इतना जानना चाहिए कि जियान चेन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस बार हम उसे भुगतान करवाएंगे। उस रात बिस्तर पर लेटे हुए मेरा सिर उलझन में था और उस समय साइड विंग बिल्डिंग में हियन चेन अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने व्यंग्य से मुस्कुरा रहा था। उसकी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट टीम का आंतरिक सिस्टम था। उसे लगा कि कोई नहीं जानता, लेकिन उसे नहीं पता था कि स्टडी रूम में मेरे पिता उसी निगरानी प्रसारण को अपने होठों पर ठंडी मुस्कान के साथ देख रहे थे। चलो जियान चेन, मुझे देखने दो कि तुम और कितना सहन कर सकते हो। 3 दिन बाद प्रोजेक्ट की शुरुआत की बैठक में मीटिंग रूम कंपनी के उच्च अधिकारियों से भरा हुआ था। मैं प्रोजेक्ट के प्रभारी के रूप में मुख्य स्थान पर बैठा था। हियन चेन एक कोने में अपनी उदास नजरें मुझ पर टिकाए हुए था। सज्जनों, यह विदेशी प्रोजेक्ट अगले 5 वर्षों के लिए कंपनी की रणनीति से संबंधित है। मैंने दस्तावेज खोले। अनुमानित निवेश राशि 2 अरब है और रिटर्न की अवधि 3 वर्ष है। उस समय जियान चेन अचानक खड़ा हो गया। जियो युआन, मुझे कुछ कहना है। उसकी आवाज मीटिंग रूम में गूंज उठी। सबने उसकी तरफ देखा। मुझे संदेह है कि प्रोजेक्ट की बोली पहले ही लीक हो चुकी है, जियान चेन ने एक एक शब्द करके कहा, और जिसने बोली लीक की है वह जियो युआन है। मीटिंग रूम में तुरंत अराजकता फैल गई। जियान चेन, क्या तुम्हारे पास सबूत हैं? एक उच्च कार्यकारी ने पूछा। बिल्कुल है, और इन 3 दिनों में बोली तक पूरी पहुंच रखने वाला एकमात्र व्यक्ति जियो युआन है। मैं अपनी जगह पर बिना किसी भाव के बैठा रहा। अपनी पिछली जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ था। हियन चेन ने मुझे सार्वजनिक रूप से गुप्त जानकारी लीक करने का आरोपी बनाया था और फिर नकली सबूत पेश किए थे। मैं अपना बचाव नहीं कर पाया था और अंततः मुझे जेल भेज दिया गया था। लेकिन इस जीवन में कहानी अलग है। हियन चेन, क्या तुम सच में यही कहना चाहते हो? मैंने शांति से उसकी ओर देखा। हियन चेन स्तब्ध रह गया। जियो युआन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे छिपा सकते हो? कंपनी के निगरानी सिस्टम ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। मैं मुस्कुराया। बहुत अच्छा, तो फिर दिखाओ। हियन ने प्रोजेक्टर चालू किया। मेरी बहन, जो मेरे बगल में बैठी थी, ने अपना लैपटॉप खोला। प्रोजेक्टर पर निगरानी फुटेज दिखाई देने लगी। तस्वीर में जियान चेन चुपके से प्रोजेक्ट टीम के कार्यालय में घुस रहा था। वह फाइल कैबिनेट खोलता है और अपने फोन से टेंडर की सामग्री की तस्वीरें ले रहा था। समय दिखा रहा था 3 दिन पहले सुबह के 2 बजे। मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। हियन चेन का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। यह नकली है। मेरी बहन ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, नकली? यह कंपनी के सुरक्षा सिस्टम का मूल रिकॉर्ड है। इसमें टाइम स्टैंप और डिजिटल हस्ताक्षर मौजूद हैं। तुम किसी भी बाहरी संस्था से इसकी जांच करवा सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे पिता खड़े हुए और एक और दस्तावेज निकाला। ये श्री ली के साथ तुम्हारी कॉल की रिकॉर्डिंग है और तुम्हारे बैंक ट्रांसफर के रिकॉर्ड भी हैं। ली ग्रुप ने 3 दिन पहले 50 लाख का अग्रिम भुगतान ट्रांसफर किया था। हियन चेन लड़खड़ाते हुए पीछे हटा। उसके माथे से ठंडी पसीने की बूंदें टपक रही थीं। हियन चेन, तुमने कंपनी के रहस्य चुराए हैं और उसके हितों के साथ विश्वासघात किया है। कंपनी के नियमों के अनुसार तुम्हें बर्खास्त किया जाता है और तुम्हें कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा। पिता की आवाज लोहे की तरह ठंडी थी। इसके अलावा तुम्हारे नाम पर मौजूद संपत्ति और वाहन कंपनी द्वारा दिए गए लाभ थे और अब इन्हें पूरी तरह से वापस लिया जा रहा है। नहीं! हियन चेन चिल्लाया और टूट कर गिर पड़ा। पापा, मुझसे गलती हो गई। सच में मुझसे गलती हो गई। मुझे एक और मौका दीजिए। मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं। पिता ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। सुरक्षाकर्मी, इसे यहां से बाहर ले जाओ। 2 सुरक्षाकर्मी दौड़ते हुए अंदर आए, हियन चेन को पकड़ा और बाहर घसीट ले गए। हियन चेन ने हताशा में संघर्ष किया। उसकी नफरत से भरी निगाहें मुझ पर टिकी थीं। जियो युआन, ये तुम थे। पक्का तुमने मेरे लिए जाल बिछाया था। मैं खड़ा हो गया। ऊपर से उसे देखते हुए मैंने कहा, हियन चेन, ये तुमने खुद किया है। किसी और को दोष मत दो।
हियन चेन को मीटिंग रूम से बाहर खींच लिया गया। उसकी दहाड़ें धीरे धीरे दूर होती गईं। बैठक जारी रही, लेकिन मीटिंग में मौजूद सभी उच्च अधिकारियों की नजरें मुझ पर से हटकर अब श्रद्धा से भर गई थीं। बैठक के बाद मैं अपने ऑफिस लौटा। मेरे पिता और मेरी बहन मेरे पीछे अंदर आए। तुमने सब कुछ पहले ही तैयार कर लिया था, मैंने कहा। निगरानी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांसफर, ये सबूत बहुत ही सटीक थे। मेरे पिता ने सिर हिलाया। हां, हमने हियन चेन के हर कदम का हिसाब लगा रखा था। क्यों? मैं मुड़कर उन्हें देखने लगा। तुम्हें पहले से कैसे पता था कि वह ऐसा करेगा? मेरी बहन ने अपना मुंह खोला, लेकिन अंत में उसने अपना सिर हिला दिया। ज्यों युआन, अब और मत पूछो। मुझे पूछना ही होगा, मैंने दबाव डालते हुए जोर दिया। आपकी प्रतिक्रिया बहुत ही असामान्य है। ऐसा लग रहा है मानो मानो आप इसे पहले भी एक बार जी चुके हैं। मेरे पिता और मेरी बहन के चेहरे का रंग एक ही पल में बदल गया। उस पल मुझे अपने संदेह की पुष्टि हो गई। आप लोग भी पुनर्जन्म ले चुके हैं, है ना? मैंने सीधे पूछा। मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। मेरे पिता और मेरी बहन ने एक दूसरे को आश्चर्य से देखा। तुम्हें पुनर्जन्म के बारे में कैसे पता? मेरी बहन कांपते हुए बोली। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उन्हें देखता रहा। तभी मेरे पिता कड़वाहट के साथ मुस्कुराए। लगता है हम सब वापस आ गए हैं। उस वाक्य ने सब कुछ साफ कर दिया। मैंने अपनी मुट्ठी भींची और मेरे दिल में एक जटिल भावना उमड़ पड़ी। तो क्या मैं अकेला नहीं हूं जो पिछली जिंदगी से पुनर्जन्म लेकर आया है? आप लोग कैसे मरे थे? मैंने पूछा। मेरे पिता का चेहरा पीला पड़ गया और मेरी बड़ी बहन की आंखें नम हो गईं। उसने हमें मार डाला, हियन चेन, मेरे पिता ने दांत पीसते हुए कहा। उसने ज्यों परिवार की विरासत पर कब्जा कर लिया और हमें एक गरीब बस्ती में रहने के लिए मजबूर कर दिया। तुम्हारी मां और मैं उस ठंडी सर्दियों में मर गए और तुम, मेरी बड़ी बहन ने रूंधी हुई आवाज में कहा, तुम एक विमान दुर्घटना में मारे गए। विस्फोट से तुम्हारे प्रखच्चे उड़ गए थे। मेरा पूरा शरीर कांप उठा। लेकिन वह कोई दुर्घटना नहीं थी, मेरे पिता ने मेरी ओर देखते हुए कहा। वह हियन चेन द्वारा रची गई एक हत्या थी। मैं ऑफिस में खड़ा था, मेरा दिमाग सुन्न था। हियन चेन ने मुझे मार डाला? मेरे पिता की आवाज कांप रही थी। हां, पिछली जिंदगी में उसने उस विमान में बम लगा दिया था जिसमें तुम काम के सिलसिले में यात्रा कर रहे थे। हमने अपनी आंखों से देखा कि कैसे खबरों में उस विमान दुर्घटना की सूचना दी गई। हमने पीड़ितों की सूची में तुम्हारा नाम देखा। मेरी बड़ी बहन ने अपने मुंह को हाथों से ढक लिया और आंसू नहीं रोक पाई। लेकिन हम शरीर की पहचान नहीं कर सके। तुम विस्फोट से क्षत विक्षत हो चुके थे। हमें पूरा शव भी नहीं मिला। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। पिछली जिंदगी की यादें मेरे दिमाग में ताजा हो गईं। वह विमान दुर्घटना मेरे 30वें जन्मदिन के दिन हुई थी। 10,000 मीटर की ऊंचाई पर मैंने एक जोरदार धमाका सुना और उसके बाद अनंत अंधेरा छा गया था। तो वह दुर्घटना नहीं थी। क्यों? मैंने आंखें खोली। उसने मुझे क्यों मारना चाहा? क्योंकि तुम उसके रास्ते में रुकावट थे, मेरे पिता कड़वाहट से मुस्कुराए। पिछली जिंदगी में तुमने शून्य से शुरुआत की और 3 साल में अपना खुद का बिजनेस साम्राज्य खड़ा कर लिया। हियन चेन को डर था कि तुम बदला लेने आओगे, इसलिए उसने पहले ही हमला कर दिया। मैंने अपनी मुट्ठी भींची। पिछली जिंदगी में ज्यों परिवार से निकाले जाने के बाद मैंने खुद को ऊपर उठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैंने कभी बदला लेने के बारे में नहीं सोचा था। मैं सिर्फ अपनी काबिलियत साबित करना चाहता था, यह दिखाना चाहता था कि मैं हियन चेन से कम नहीं हूं। लेकिन हियन चेन मेरी जान लेना चाहता था। तो इस जिंदगी में आप लोग मेरी रक्षा करेंगे? मैंने उन्हें देखा। मेरी बड़ी बहन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। हां, जियो युआन, इस बार हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हियन चेन को मरना ही होगा इससे पहले कि वह तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत नहीं है श्याओयान। पिताजी अधीर हो गए। मैंने कहा, ना, मुझे जरूरत नहीं है। मैंने अपनी जैकेट उठाई। चूंकि जियान चेन को कंपनी से निकाल दिया गया था तो मुझे भी वहां से चले जाना चाहिए था।
तुम कहाँ जा रही हो? मेरी बहन घबरा गई। कहीं दूर अकेले रहने? मैंने पीछे मुड़कर देखे बिना दफ्तर छोड़ दिया। उसी रात मैंने शहर के केंद्र में एक अपार्टमेंट किराए पर लिया और अपना सामान पैक करके वहां शिफ्ट हो गई। मेरे पिता, माता और बहन लिविंग रूम में बैठे थे। माहौल बहुत तनावपूर्ण था, लेकिन मैं वहां से चली गई। मां रो रही थी। हम इसे फिर से खोदेंगे। पिताजी ने दांत पीसकर कहा, इस बार चाहे मेरी जान चली जाए, मैं इसकी रक्षा करूंगा। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक ने मेरी नींद खोल दी। मैंने दरवाजा खोला तो मेरी बहन हाथ में टिफिन लिए खड़ी थी। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाई हूं, उसने कहा। मैंने माथे पर बल डाला। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहां रहती हूं? मैंने पता लगा लिया, मेरी बहन ने स्वाभाविक रूप से जवाब दिया। शियाओयान, तुम बाहर अकेली रह रही हो। मुझे चैन नहीं है। मुझे तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं है। मैं दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि मेरी बहन ने उसे रोक लिया। शियाओयान, मुझे पता है कि तुम अभी भी हमसे नफरत करती हो, लेकिन इस बार कृपया हम पर भरोसा करो। उसने अपने बैग से कागजात का एक पुलिंदा निकालते हुए कहा, ये मेरी सभी संपत्तियों के मालिकाना हक हैं, 3 विला और 2 कमर्शियल जगह। अब मैं ये सब तुम्हारे नाम कर रही हूं। मेरी बहन ने वे कागजात मेरे हाथों में थमा दिए। मेरी कारें भी, 5 लग्जरी कारों की चाबियां यहां हैं। मैंने अपने हाथों में पकड़े कागजात देखे और व्यंग्य से मुस्कुरा दी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम पैसों से सब ठीक कर सकती हो? मुझे पता है कि इसकी भरपाई नहीं हो सकती। मेरी बहन की आंखें लाल हो गईं। लेकिन शियाओयान, यह इकलौती चीज है जो मैं कर सकती हूं। मैंने तुम्हें विमान दुर्घटना में मरते देखा था और मैं कुछ नहीं कर पाई थी। इसके अलावा मैं कंपनी में अपने 10% शेयर भी तुम्हें ट्रांसफर कर रही हूं। जो पिताजी दे रहे हैं उसे मिलाकर तुम अब शियाओ कंपनी की दूसरी सबसे बड़ी शेयर धारक बन गई हो। मुझे नहीं चाहिए। मैंने कागजात लौटा दिए। मेरी बहन ने दृढ़ता से जोर दिया, शियाओयान, अगर तुम इन्हें स्वीकार नहीं करोगी तो जियानचेन इन्हें ले लेगा। पैसा ऐसा ही होता है। वह धीरे धीरे शियाओ परिवार की संपत्ति को हड़प लेगा और हमें घर से बाहर निकाल देगा। मैंने उसे घूर कर देखा। तो क्या तुम लोग मेरे साथ इसलिए अच्छा व्यवहार कर रहे हो ताकि जियानचेन का मुकाबला कर सको? नहीं, मेरी बहन ने जल्दी से कहा, शियाओयान, हम वाकई तुम्हारे साथ अच्छे बनना चाहते हैं। पहले हम अंधे थे, तुम्हें पराया समझते थे, और जियानचेन को खजाना। हमें तब तक अक्ल नहीं आई जब तक तुम मर नहीं गई। वह रो रही थी। तुम्हारे जाने के बाद शियाओ परिवार बिखर गया। पिताजी की कंपनी दिवालिया हो गई। मां गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। हम तीनों झुग्गी बस्ती की एक झोपड़ी में भीड़ में रह रहे थे और कचरे से अपना गुजारा कर रहे थे। उस सर्दी में मां पहले चल बसी, वह उसी जर्जर घर में जम गई थी। पिताजी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने कूदकर आत्महत्या कर ली। मैं हर दिन पछतावे के साथ अकेले जी रही थी कि मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया था। फिर मेरी बहन घुटनों के बल बैठ गई। शियाओयान, तुम्हारी बहन तुमसे विनती कर रही है, हमें छोड़कर मत जाओ। मैंने अपनी बहन को घुटनों पर झुके हुए देखा और मेरे मन में मिली जुली भावनाएं थीं। पिछली जिंदगी में वह मुझसे ऊपर थी। वह मुझे कभी कुछ नहीं समझती थी। इस जिंदगी में वह मेरे सामने घुटनों पर थी। तभी नीचे कार के इंजन की आवाज सुनाई दी। मैं खिड़की के पास गई और देखा कि मेरे पिता और मां नीचे खड़े थे और बड़े बैग लिए हुए थे। अगले कुछ दिनों तक मेरे माता पिता हर सुबह समय पर मेरे अपार्टमेंट के नीचे खाना लेकर आते रहे। चाहे बारिश हो या आंधी, वे कभी नहीं चूके। मैंने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन वे भी वहां से नहीं गए। वे नीचे बेंच पर बैठकर इंतजार करते रहे। वे दिन भर इंतजार करते रहे। 7वें दिन आखिरकार मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी और नीचे गई। तुम लोग क्या चाहते हो? मेरे पिता उठे और मुझे टिफिन थमा दिया। शियाओयान, क्या तुमने खाना खाया? मुझे भूख नहीं है। फिर भी तुम्हें खाना होगा। मेरी मां ने टिफिन खोला। अंदर गरम खाना था, जो कुछ भी तुम्हें पसंद है। मैंने उनकी तरफ देखा और अचानक पूछा, और अगर मैं तुम्हें माफ न करूं तो? मेरे पिता कुछ सेकंड तक चुप रहे। तो हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती। पिता ने गंभीरता से कहा कि अगर मुझे पूरी जिंदगी भी इंतजार करना पड़े तो मैं करूंगा।
मैं जाने के लिए मुड़ी ही थी कि अचानक मेरे पीछे एक जोरदार धमाका हुआ। एक काली कार नियंत्रण खोकर आगे की ओर लपकी। वह सीधे मेरी तरफ आ रही थी। नाजुक पल में मेरे पिता आगे कूदे। उन्होंने अपने शरीर से मेरा बचाव किया। सावधान एक जोरदार टक्कर हुई। मेरे पिता टक्कर से हवा में उछलकर जमीन पर भारी तरीके से गिरे। काली कार रुकी नहीं बल्कि भागने के लिए तेज हो गई। मैं अपने पिता की मदद के लिए दौड़ी। उनका माथा खून से लथपथ था, लेकिन उनका पहला वाक्य था, शियाओयान, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। तुम कैसे हो? मेरे पिता ने संघर्ष करते हुए खड़े होकर भागती हुई कार को घूरते हुए देखा। यह जियान चेन है। मैं कांप उठी। एम्बुलेंस जल्द ही आ गई और मेरे पिता को अस्पताल ले जाया गया। किस्मत से उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। अस्पताल के कमरे में मेरी बहन ने ट्रैफिक कैमरे से फुटेज निकाली। तस्वीर में काली कार का नंबर प्लेट साफ दिख रहा था। ये वही कार थी जिसे जियान चेन ने कुछ दिन पहले किराए पर लिया था। वह तुम्हें मारना चाहता है? मेरी बहन ने दांत पीसकर कहा। मैं ठंडी नजरों से फुटेज देख रही थी। जियान चेन, तुम वाकई मरने के लायक हो। पुलिस में शिकायत करते हैं? मैंने कहा। नहीं, मेरे पिता अस्पताल के बिस्तर पर उठकर बैठ गए। शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। वह दोष से बचने के लिए वकील ढूंढ लेगा। मैं चाहता हूं कि वह बहुत दर्दनाक कीमत चुकाए। मेरे पिता ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। जियान चेन के असली पिता की जांच करो। मुझे उसकी सारी जानकारी चाहिए। उन्होंने फोन काट दिया और मुझे देखा। शियाओयान पिछली जिंदगी में जियान चेन शियाओ परिवार से सब कुछ सिर्फ अपनी वजह से नहीं बल्कि अपने असली पिता की वजह से छीन पाया था। उसके असली पिता कौन हैं? पिता ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा। व्यवसाय की दुनिया में एक कुख्यात धोखेबाज जो निवेश में ठगी करने के लिए जाल बिछाने का विशेषज्ञ है। पिछली जिंदगी में जियान चेन और उसने गठबंधन किया था। उन्होंने घोटालों की एक श्रृंखला रची और शियाओ परिवार का सारा फंड विदेश भेज दिया। पिछली जिंदगी को याद करते हुए शियाओ परिवार ने वास्तव में एक विदेशी परियोजना में निवेश किया और अंत में सब कुछ खो दिया। पता चला कि यह जियान चेन और उसके असली पिता का जाल था। इस जीवन में मैं उन्हें उनके बुरे कामों की दोगुनी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। मेरे पिता की आंखों में एक क्रूर चमक थी। शियाओयान, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? मैंने उनकी ओर देखा, कुछ सेकंड तक चुप रही और सिर हिला दिया। 3 दिन बाद जियान चेन को एक कॉल आया। शियाओ चेन, मैं हूं तुम्हारा पिता। फोन के दूसरी तरफ एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज थी। चेन हैरान रह गया। तुमने मेरा नंबर कैसे हासिल किया? मैं हमेशा तुम पर नजर रखे हुए हूं, जियान ने कहा। सुना है तुम्हें शियाओ परिवार से निकाल दिया गया है। तो क्या हुआ? जियान चेन ने ठंडे लहजे में कहा। मेरे पास एक योजना है। यह तुम्हें फिर से खड़ा कर सकती है और शियाओ परिवार से कड़ा बदला भी ले सकती है। उसने फुसफुसाते हुए कहा। मेरे पास विदेश में एक प्रोजेक्ट है जिसमें 300% का रिटर्न है। बस तुम्हें शियाओ परिवार से धोखे से फंड निकलवाने की जरूरत है। अगर हम साथ काम करें, पिता और पुत्र, तो हम न केवल बड़ी रकम कमाएंगे बल्कि शियाओ परिवार को बर्बाद भी कर देंगे। जियान चेन लालच में आ गया। कौन सा प्रोजेक्ट है? दक्षिण पूर्व एशिया में खनन विकास। जियान बहुत ही प्रभावपूर्ण ढंग से बोल रहा था। मैंने खनन अधिकार प्राप्त कर लिए हैं। बस शुरुआती पूंजी की कमी है। यह प्रोजेक्ट सुरक्षित और लाभदायक है। 3 महीने में निवेश वापस मिल जाएगा। जियान चेन कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। अब मुझे शियाओ परिवार से निकाल दिया गया है। मैं उनके फंड कैसे हासिल कर सकता हूं? तुम उन्हें हासिल नहीं कर सकते, लेकिन शियाओ युआन कर सकता है। जियान ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा। क्या तुमने नहीं कहा था कि शियाओ युआन अब विदेशी प्रोजेक्ट्स का प्रभारी है? तुम्हें बस उसे निवेश के लिए राजी करना है और हम सफल हो जाएंगे। वह मुझ पर भरोसा नहीं करेगा तो उसे भरोसा दिलाओ, जियान ने कहा। मैं दस्तावेजों का एक सटीक सेट तैयार करूंगा जिसमें खनन अधिकारों का प्रमाण पत्र और भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट शामिल होगी। तुम्हें बस ये दस्तावेज शियाओ युआन को देने हैं। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। जियान चेन हिचकिचाया। जियान चेन, ये हमारे फिर से खड़े होने की एकमात्र योजना है। पिता और पुत्र, जियान ने उसे बहकाया। अगर हमने इसे जाने दिया तो तुम पूरी जिंदगी शियाओ परिवार के पैरों तले कुचले जाओगे। जियान चेन ने दांत पीसे। ठीक है, मैं ये करूंगा।
फोन रखते ही जियान चेन ने गौर नहीं किया कि उसका फोन पहले ही एक जासूसी सॉफ्टवेयर से संक्रमित हो चुका था। शियाओ परिवार के अध्ययन कक्ष में मेरे पिता ने रिकॉर्डिंग सुनना खत्म किया और ठंडी हंसी हंसी। मछली कांटे में फंस गई है। पिता, क्या आप वाकई शियाओ युआन को इस प्रोजेक्ट में शामिल होने देंगे? मेरी बहन ने चिंतित होकर पूछा। शांत रहो, यह प्रोजेक्ट मैंने खुद डिजाइन किया है, मेरे पिता ने कहा। जियाने को लगता है कि वह हमें फंसा रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि असल में वह खुद जाल में है। आपका क्या मतलब है? मैंने पूछा। मेरे पिता ने कंप्यूटर खोला। स्क्रीन पर एक विस्तृत योजना दिखाई दे रही थी। यह कथित खनन विकास प्रोजेक्ट मौजूद तो है, लेकिन खदान को मैंने बहुत पहले ही खरीद लिया है, पिता ने कहा। जियाने ने जो खनन अनुमति हासिल की है वह फर्जी है। उसे लगता है कि वह पैसा ठग सकता है, लेकिन वास्तव में हर एक पैसा जो वह निवेश करेगा वह नाली में बह जाएगा। मैं योजना को देखती हूं और अचानक मेरे पिता का इरादा समझ जाती हूं। क्या आप चाहते हैं कि जियान चेन अपना सारा पैसा निवेश कर दें? न केवल उसका, बल्कि जियाने का भी, और जो कुछ भी वे उधार ले सकें। मेरे पिता की आंखों में क्रूरता की एक चमक दिखाई दी। इस बार मैं पिता और पुत्र दोनों को कंगाल कर दूंगा। अगले एक हफ्ते तक जियान चेन अक्सर जियाने के घर आता जाता रहा। दोनों शियाओ परिवार के फंड को ठगने की साजिश रचते हैं। जियाने दस्तावेजों का एक सटीक सेट तैयार करता है, जिसमें फर्जी खनन अधिकार प्रमाण पत्र, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट और मुनाफे का अनुमान शामिल है। इस धोखे को और यथार्थवादी बनाने के लिए जियाने उन संपर्कों का भी उपयोग करता है जो उसने सालों में बनाए हैं, और प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए कई विशेषज्ञों को काम पर रखता है। जियान चेन इन दस्तावेजों को अपनी लालची आंखों से देखता है। पिता, इस बार हम जरूर जीतेंगे। बिल्कुल, जियाने व्यंग्य से हंसता है। जब हम शियाओ परिवार का पैसा ठग लेंगे तो हम पिता और पुत्र दूर जाकर विदेश में जिंदगी का आनंद लेंगे। उन्हें नहीं पता कि ये सब मेरे पिता की निगरानी में है और मैं इस प्रति आक्रमण की मुख्य कड़ी बनने वाली हूं। शियाओ युआन, क्या तुम तैयार हो? मेरे पिता मुझसे पूछते हैं। मैं सिर हिलाती हूं। उन्हें आने दो। जिस दिन जियान चेन ने मुझे ढूंढा, मैं कंपनी में दस्तावेजों की जांच कर रही थी। शियाओ युआन, मुझे तुमसे बात करनी है। वह जटिल अभिव्यक्ति के साथ कार्यालय के प्रवेश द्वार पर खड़ा होकर कहता है। बोलो। मैं बिना सिर उठाए जवाब देती हूं। जियान चेन अंदर आता है, दरवाजा बंद करता है और अपने ब्रीफ केस से एक मोटी फाइल निकालता है। मुझे पता है कि तुम अब मुझसे नफरत करती हो, लेकिन यह प्रोजेक्ट तुम्हें जरूर पसंद आएगा। जियान चेन दस्तावेजों को मेरी मेज पर छोड़ देता है। दक्षिण पूर्व एशिया में खनन विकास, 300% लाभ, 3 महीने में निवेश की वसूली। मैं फाइल खोलती हूं और ध्यान से पढ़ने का नाटक करती हूं। खनन अधिकारों का प्रमाण पत्र, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, मुनाफे का अनुमान। हर दस्तावेज अत्यधिक बारीकी से बनाया गया है। अगर मुझे पहले से पता ना होता कि यह एक जाल है तो मैंने इस पर विश्वास कर लिया होता। तुम्हें यह प्रोजेक्ट कहां से मिला? मेरे एक दोस्त ने मुझे इसे पेश किया है, जियान चेन कहता है। शियाओ युआन, मैं जानता हूं कि हमारे बीच मतभेद हैं, लेकिन व्यापार व्यापार है। यह प्रोजेक्ट असली है। मैंने पहले ही 5 लाख का निवेश कर दिया है। 5 लाख, वह सारा पैसा जो जियान चेन ने इन सालों में जमा किया है। मैं अंदर ही अंदर तिरस्कार से मुस्कुराती हूं, लेकिन अपना चेहरा भावहीन रखती हूं। मैं इस पर विचार करूंगी। ज्यादा मत सोचो, जियान चेन बेसब्री से कहता है। इस प्रोजेक्ट की बहुत मांग है। पहले से ही कई कंपनियां बातचीत कर रही हैं। मैं सिर हिलाती हूं। जियान चेन के जाने के बाद मैं तुरंत अपने पिता को फोन करती हूं। उसने चारा निगल लिया है। उसने पहले ही 5 लाख का निवेश कर दिया है। बहुत अच्छा, मेरे पिता कहते हैं। अब निवेश बढ़ाने के लिए कहो। मेरे पिता की योजना का पालन करते हुए मैं प्रोजेक्ट में रुचि दिखाने का नाटक करती हूं, लेकिन कई आपत्तियां उठाती हूं। मेरे संदेह को दूर करने के लिए जियान चेन सबूत पेश करता रहता है। वह मुझे उन विशेषज्ञों से मिलवाने भी ले जाता है। विशेषज्ञ प्रोजेक्ट का अद्भुत वर्णन करते हैं और सुरक्षित मुनाफे की गारंटी देते हैं। वे मुझे समझाने का नाटक करते हैं और मैं प्रमाण के तौर पर 1 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव देती हूं।
जियान चेन बहुत खुश होता है और तुरंत जियाने से संपर्क करता है। पिता शियाओ युआन 1 करोड़ का निवेश करने वाली है। जियान चेन फोन पर उत्साहित होकर कहता है। अच्छा, बहुत अच्छा, जियाने कहता है, लेकिन 1 करोड़ पर्याप्त नहीं है। तुम्हें निवेश बढ़ाने के लिए कहना होगा। वास्तव में शियाओ परिवार को उनके विदेशी प्रोजेक्ट का सारा फंड निवेश करने के लिए कहो। मैं कोशिश करूंगा। जियान चेन फोन रखता है और मेरी तरफ मुड़ता है। शियाओ युआन, 1 करोड़ बहुत कम है। इस प्रोजेक्ट को सबसे अधिक शेयर हासिल करने के लिए कम से कम 5 करोड़ की आवश्यकता है। 5 करोड़, मैं माथे पर बल डालते हुए कहती हूं। यह बहुत बड़ी रकम है। मुझे निदेशक मंडल के साथ परामर्श करने की आवश्यकता है, तो जल्दी परामर्श करो, जियान चेन आग्रह करता है। मौका अद्वितीय है। अगर तुमने इसे जाने दिया तो तुम हार जाओगी। मैं घर लौटती हूं और अपने पिता को स्थिति बताती हूं। वह चाहती है कि मैं 5 करोड़ का निवेश करूं। उन्हें दे दो, मेरे पिता व्यंग्य से हंसते हुए कहते हैं। न केवल उन्हें दे दो, बल्कि उन्हें यह महसूस कराओ कि पैसा बहुत आसानी से आ गया है, ताकि वे अपनी सतर्कता कम कर दें। अगले दिन मैंने निदेशक मंडल को बुलाया और इस प्रोजेक्ट में 5 करोड़ का निवेश करने का प्रस्ताव रखा।